WWE में हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस इस वक्त अपना एक मैच हार के आगे आए हुए हैं और यहाँ पे भाई फिर रोमन रेंस के फ्यूचर के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कि हाँ यार, इस वाले मोमेंट में ऐसा एक वीडियो बनाना चाहिए जहाँ पे रोमन रेंस का फ्यूचर क्या होना चाहिए, तो उसके ऊपर ये वाला वीडियो है। ये वाला वीडियो मेरा पूरा इमेजिनरी बेसिस में है। थोड़ा सा ब्रॉक लेसनर के बारे में भी इसके बारे में बात करने वाला हूँ। यहाँ पे ब्रॉक लेसनर, जॉन सीना, रैंडी ऑर्टन के बारे में थोड़ा सा बाद में बात करूंगा, लेकिन यहाँ पे जो थंबनेल मैंने लगाया है और जो टाइटल डाला है कि फ्यूचर ऑफ रोमन रेंस, तो यहाँ पे रोमन रेंस के ही बेसिस में बात करने वाला हूँ। अब देखो, मेरे को ऐसा लगता है ना कि यहाँ पे भाई रोमन रेंस को थोड़ा सा पार्ट टाइमर बनना चाहिए। उसका एक रीज़न है, कोई भी सुपरस्टार अपने पीक में जब होता है ना, तो उस सुपरस्टार का जब सबसे ज़्यादा अपीयरेंस होता है तो कहीं ना कहीं वो बोरिंग हो जाता है। फॉर एग्जांपल देखो, जॉन सीना के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो 15 साल तक उन्होंने WWE पे राज किया, फेस सुपरस्टार थे वो, और भाई वो हर फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन, मंडे नाइट रॉ में आते थे। जहाँ पे भी आप देखो जॉन सीना आपको देखने को मिलते थे, तो यहाँ पे लोग उनसे बोर हो गए। लेकिन यहीं पे अगर आप ब्रॉक लेसनर को थोड़ा सा कंपेयर करके देखोगे, चलो ब्रॉक लेसनर को छोड़ो, आप कहोगे कि मैं हमेशा ब्रॉक लेसनर की बात करता हूँ, दी अंडरटेकर की बात करते हैं। अब दी अंडरटेकर देखो भाई, केवल रेसलमेनिया लड़ने आ रहे थे। 2010 में केन के खिलाफ उन्होंने लास्ट टाइम अपनी चैंपियनशिप डिफेंड की थी। यहाँ पे उन्होंने जब वहाँ पे चैंपियनशिप को वो नहीं जीत पाए हेल इन अ सेल में, उसके बाद रे मिस्टेरियो के साथ स्मैकडाउन में उनका 2010 में एक मैच हुआ। उसमें उनको एक इंजरी होती है नोज़ वाली, जहाँ पर रे मिस्टेरियो ने भाई अपना फ्लाइंग मूव लगाया था, वहाँ पे उनकी नाक टूट गई थी। उसके बाद से भाई दी अंडरटेकर पूरे पार्ट टाइमर हो गए। अब इमेजिन करो, 2012 से फिर 2019 तक यहाँ पे दी अंडरटेकर पूरे पार्ट टाइमर के हिसाब से काम करते थे। हालांकि 2018 के बाद से उन्होंने एक साल में 2 या 3 मैचेस लड़ने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, लेकिन फिर इमेजिन करो कि भाई 2012 से 2018 मतलब 6 साल तक वो पूरे प्योर पार्ट टाइमर थे। मतलब केवल वो एक रेसलमेनिया के लिए आते थे। यहाँ पे दी अंडरटेकर का ऐसा कहना था कि भाई मैं केवल एक रेसलमेनिया के लिए आता था, उसके बाद से मैं अगले साल के लिए फिर पूरी तैयारी करता था। तो यहाँ पे भाई बॉडी को पूरा रिफ्रेशमेंट मिलता है और यहाँ पे फैंस का एक्साइटमेंट भी बनता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई रोमन रेंस के लिए उनको भी एकदम एक हील सुपरस्टार रहना चाहिए। हील सुपरस्टार रहें, फेस सुपरस्टार रहें, जो भी रहें, लेकिन यहाँ पे उनको प्योर वीआईपी सुपरस्टार बनाना चाहिए। यहाँ पे हर पेपर व्यू में उनकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो, वीडियो के स्टार्टिंग मैंने ब्रॉक लेसनर की बात क्यों की थी। मेरे को लगता है कि देखो, रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर दो ऐसे सुपरस्टार है जो कि आज की डेट में WWE को अपने दम पे चला सकते हैं। अब देखो, किसी भी एक पेपर व्यू में रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर जब दोनों रहते हैं ना, तो भी उतने ही व्यूज़ आते हैं जितने व्यूज़ आते हैं केवल ब्रॉक लेसनर के पेपर व्यू में रहने में। तो यहाँ पर रोमन रेंस की एक पेपर व्यू में अगर ज़रूरत है तो WWE को भाई ब्रॉक लेसनर को नहीं रखना चाहिए उसमें, और फिर दूसरे पेपर व्यू में अगर ब्रॉक लेसनर को रख रहे हैं तो उसमें रोमन रेंस को नहीं रखना चाहिए। तो ऐसा मेरा मानना है। अगर मैं WWE को बुक करता ना, अगर मैं यहाँ पे बुकर होता, WWE में मैचेस बुक करता, तो मैं कुछ ऐसे ही करता। यहाँ पे उसका एक रीज़न है, देखो लगभग 6 साल तक ब्रॉक लेसनर भाई पूरे पार्ट टाइमर थे। मतलब उनके साल में 4 से 5 मैचेस होते थे केवल, लेकिन यहाँ पे भाई एक साल में उन्होंने 6 महीने में ही 7 मैचेस लड़ लिए हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो कि यहाँ पे इनके इतने सारे मैचेस हो गए हैं, मंडे नाइट रॉ में अपीयरेंस भी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो यहाँ पे देखो, फैंस को ना यहाँ पे बोरिंग लगने लगा। फैंस यहाँ पे बोलते हैं कि भाई बीस्टिन कार्नेट को वापस लेके आओ, WWE अच्छे से बुक नहीं कर रही है। अब इमेजिन करो कि भाई केवल उनको एक रोल दिया जाए कि आके केवल F5 मार के चले जाओ, तो हर मंडे नाइट रॉ और हर पेपर व्यू में अगर यही देखने को मिले तो भाई काफ़ी चीज़ें बोरिंग हो जाती है। तो यहाँ पे अगर ब्रॉक लेसनर को वीआईपी नहीं बना सकते ना, तो एटलीस्ट ब्रॉक लेसनर को इस तरीके से बुक ना करें कि ब्रॉक लेसनर यहाँ पे हर शो में आ रहे हैं, तो केवल उनकी माइक स्किल्स को एक जगह यूज़ करना चाहिए, एक जगह उनकी फाइटिंग स्किल्स को यूज़ करना चाहिए। तो इस तरीके से WWE शफल कर सकती है। लेकिन मैंने यहाँ पे केवल रोमन रेंस के बारे में इसलिए बात की, देखो ब्रॉक लेसनर इस वक्त कंसिस्टेंट है WWE में, ब्रॉक लेसनर हर एक शो में आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर ये रोमन रेंस को ब्रॉक लेसनर का ही रोल दे देना, मतलब 6 साल पहले जब ब्रॉक लेसनर, मतलब 5 से 6 साल तक के लिए जो ब्रॉक लेसनर एकदम हील सुपरस्टार और यहाँ पे एकदम वीआईपी रेसलर थे, तो उसी तरीके से रोमन रेंस को बनाना चाहिए कि भाई यहाँ पे इनको पूरा एक वीआईपी रोल देना चाहिए, जहाँ पे केवल साल में इनके 2 मैचेस हों। तो फिर देखना कि ऑडियंस इनको कितना चीयर्स करने लगेगी। अब मेरे को यहाँ पे एक चीज़ पता है कि रोमन रेंस 3 से 4 साल के बाद हॉलीवुड में जाएंगे, तो यहाँ पे WWE पूरा उनको यूज़ करना चाहती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखो विंस मैकमैन आज की डेट में होते ना, तो रोमन रेंस को भाई जरूर 2 से 3 मैच लड़ाते साल भर में, और मैं ऐसा चाहता भी हूँ। अब इमेजिन करो कि सर्वाइवर सीरीज़ में, समर फ्लैम में और रेसलमेनिया में केवल रोमन रेंस का मैच देखने को मिले तो कितना अच्छा होगा। और बाकी में आप पे ब्रॉक लेसनर, सेथ रॉलिंस, कोडी रोड्स, ऐसे सुपरस्टार को WWE आगे बढ़ा सकती है। एक सुपरस्टार को वीआईपी बना के WWE अपने बाकी सुपरस्टार के ऊपर ध्यान दे सकती है। तो कुछ इस तरीके से ये वाला वीडियो था। आई होप जो कॉन्सेप्ट मैं बोलना चाहता था आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड हैव अ नाइस डे।